नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना पसंदीदा YouTube चैनल टिप्स हिंदी में। मैं सुधीर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जब हम SBI इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से किसी को रुपए ट्रांसफर करते हैं तो हमें उस अकाउंट को एज ए बेनिफिशियरी ऐड करना होता है और उसके बाद ही उस खाते में रुपए ट्रांसफर कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने हम सभी को SBI क्विक ट्रांसफर के नाम से एक नई सुविधा दी है। इसके माध्यम से हम किसी भी खाते में अधिकतम 5,000 रुपए प्रतिदिन बिना बेनिफिशियरी ऐड किए ट्रांसफर कर सकते हैं। दोस्तों, इस एपिसोड में हम स्टेप बाय स्टेप यही जानेंगे कि बिना बेनिफिशियरी ऐड किए SBI इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से किसी दूसरे खाते में रुपए ट्रांसफर कैसे करते हैं। कंप्लीट प्रोसेस जानने के लिए आपको यह एपिसोड अंत तक देखना होगा। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि टिप्स हिंदी में YouTube चैनल के माध्यम से हम कंप्यूटर, इंटरनेट, मोबाइल टेक्नोलॉजी, शिक्षा और रोजगार से संबंधित ज्ञानवर्धक उपयोगी जानकारी शेयर करते रहेंगे। यदि आप चाहते हैं कि टिप्स हिंदी में YouTube चैनल पर अपलोड हुए एपिसोड की सूचना सबसे पहले आप तक पहुंचे, तो इस एपिसोड के नीचे दी गई सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, इसके लिए हमें सबसे पहले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की इंटरनेट बैंकिंग वेबसाइट खोलनी होगी। इस वेबसाइट का एड्रेस है https://www.onlinesbi.com। अब लॉगिन बटन पर क्लिक करते हैं और कंटिन्यू टू लॉगिन। अब यहाँ पर यूजर नेम और पासवर्ड डालकर लॉगिन कर लेते हैं। अब देखिए, हम अपने SBI अकाउंट में लॉगिन हो चुके हैं। क्लिक हियर फॉर बैलेंस पर क्लिक करके हम बैलेंस चेक कर लेते हैं। ये देखिए, अभी बैलेंस 5,147 रुपए 22 पैसे है, जो कि हम रुपए ट्रांसफर करने जा रहे हैं, इसलिए हम पेमेंट ट्रांसफर पर क्लिक करते हैं। ये देखिए, यहाँ पर अदर रिक्वेस्ट के नीचे क्विक ट्रांसफर विदाउट बेनिफिशियरी एडिशन लिखा हुआ है, इस पर क्लिक कर देते हैं। अब इस पेज पर हमें बेनिफिशियरी नेम के सामने वाले डिब्बे में खाता धारक का नाम लिखना है और बेनिफिशियरी अकाउंट नंबर के सामने वाले डिब्बे में खाता नंबर लिखना है। पेमेंट ऑप्शन के सामने दो विकल्प दिए हैं, पहला विद इन SBI और दूसरा इंटर बैंक। आपने जो खाता क्रमांक ऊपर लिखा है वह स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का है तो विद इन SBI का चुनाव करना है, और यदि SBI का नहीं है अर्थात PNB, HDFC, ICICI आदि किसी बैंक का है तो इंटर बैंक का चुनाव करना है। यदि हम इंटर बैंक का चुनाव करते हैं तो हमें IFSC डिटेल्स के सामने वाले डिब्बे में IFS कोड लिखना होगा, जो 11 अंकों का होता है और बैंक पासबुक पर लिखा होता है। इसे हम गूगल करके भी ढूंढ सकते हैं या फिर उस बैंक की वेबसाइट जिसका खाता है उस वेबसाइट पर ढूंढ सकते हैं। इसके बाद सेलेक्ट ट्रांसफर मोड में IMPS अथवा NEFT में से किसी एक का चुनाव करना होगा। क्योंकि हमने जो खाता क्रमांक लिखा है वह स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का है, अतः हम विद इन SBI के पास बने गोले पर क्लिक करते हैं और अमाउंट के सामने लिखे डिब्बे में वह रुपए लिख देते हैं जो हमें ट्रांसफर करने हैं। जैसा कि पहले बताया था कि हम अधिकतम 5,000 रुपए तक ही एक दिन में ट्रांसफर कर सकते हैं, इसलिए यहाँ पर 5,000 रुपए से ज्यादा नहीं लिखने हैं। पर्पज के सामने विकल्प में से जो भी लागू हो उसका चुनाव कर लेते हैं। इसके बाद आई एक्सेप्ट द टर्म्स एंड कंडीशंस के पास बने डिब्बे पर क्लिक करते हैं। जैसे ही इस डिब्बे पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर सही का चिन्ह बन जाता है। अब सबमिट बटन पर क्लिक कर देते हैं। जैसे ही हमने सबमिट बटन पर क्लिक किया, यहाँ पर ये मैसेज आ रहा है और कह रहा है कि हमें बेनिफिशियरी नेम में केवल अल्फाबेट ही लिखने हैं। हम ओके पर क्लिक कर देते हैं और KM के आगे बने डॉट को हटाकर सबमिट बटन पर क्लिक कर देते हैं। अब इस पेज पर हमसे डिटेल्स वेरीफाई करने के लिए कहा जा रहा है। डिटेल्स को चेक कर लेते हैं और चेक करने के बाद यदि सही है तो कंफर्म पर क्लिक कर देते हैं। इसके बाद हमसे हाई सिक्योरिटी पासवर्ड लिखने को कहा जा रहा है, जो हमारे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर भेजा गया है। वह पासवर्ड हम इस डिब्बे में लिख देते हैं और कंफर्म बटन पर क्लिक कर देते हैं। अब देखिए, इस पेज पर हमें बताया जा रहा है कि आपका फंड ट्रांसफर सक्सेसफुली हो चुका है और नीचे रेफरेंस नंबर लिखा हुआ है। इसको हम चाहे तो नोट कर सकते हैं अथवा इस डिटेल्स को प्रिंट पर क्लिक करके प्रिंट कर सकते हैं अथवा इसको सेव कर सकते हैं। अब व्यू बैलेंस इन डेबिट अकाउंट पर क्लिक करके पुनः बैलेंस चेक कर लेते हैं। अब देखिए, यहाँ पर बैलेंस 147 रुपए 22 पैसे है, जो कि पहले 5,147 रुपए 22 पैसे था। तो दोस्तों, उम्मीद है कि अब आप भी सीख गए होंगे कि बिना बेनिफिशियरी ऐड किए रुपए एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में कैसे ट्रांसफर करते हैं। तो दोस्तों, आपको यह एपिसोड कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताइए। और दोस्तों, यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दी गई सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही ज्ञानवर्धक एपिसोड लाते रहेंगे। और दोस्तों, इस एपिसोड को लाइक करना और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए।